ओके, तो स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ पे एग्रोफोर्स इंडिया इस शेयर के बारे में। वैसे आप यहाँ पे देख सकते हो 20% का अपर सर्किट लगा है इस स्टॉक में एक दिन में। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम यहाँ पे देखेंगे कि क्या यहाँ पे किसी तरह का न्यूज है, क्या यहाँ पे किसी तरह का कुछ अनाउंसमेंट आया है इस स्टॉक से रिलेटेड, क्योंकि यहाँ पे 20% का अपर सर्किट लगा है। एंड बाय द वे क्लियर कट डिस्क्लेमर मैं आपको अभी दे देता हूँ कि ये किसी भी तरह से बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। ये वीडियो सिर्फ रिसर्च एंड एजुकेशनल पर्पज के लिए है। खुद से रिसर्च करें, खुद से स्टडी करें, खुद से सारी चीजें ट्रैक करें, उसके बाद ही जो करना है वो करें। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय ले, क्योंकि स्टॉक मार्केट में जो इंसान दूसरे का सुनकर कुछ भी करता है वो ज्यादा लॉन्ग टर्म तक टिक नहीं पाता। तो इसलिए हमेशा खुद से सारी चीजें रिसर्च करके खुद के कॉन्फिडेंस के ऊपर आप जो कुछ करना है वो कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे बैक टू टॉपिक आप यहाँ पे देख सकते हो 2 फेब को यहाँ पे स्टॉक की ओपनिंग हुई थी अप्रोक्सीमेटली 48 के आसपास। उसके बाद स्टॉक थोड़ा कंसोलिडेशन किया, फिर थोड़ा ऊपर गया, फिर से थोड़ा सा इसने कंसोलिडेशन किया एंड लास्ट मूवमेंट पर तो देख सकते हो लिटरली यहाँ पे अपर सर्किट लग चुका है। तो इस वीडियो में हम यहाँ पे देखेंगे कि क्या इस स्टॉक से रिलेटेड कुछ अनाउंसमेंट आया है या फिर क्या ये स्टॉक इतना यहाँ पे फंडामेंटली स्ट्रांग है कि मतलब इसमें अपर सर्किट लगना चाहिए, या है यहाँ पर ऑपरेटर्स का गेम, ठीक है। तो ऑपरेटर्स भी यहाँ पे ऐसे स्टॉक में हो सकते हैं, क्योंकि 55 रुपीज का सिर्फ ये स्टॉक आपको यहाँ पे अभी को देखने को मिल रहा है 55.80 रुपीज के आसपास। तो ऐसे स्टॉक्स में ऑपरेटर्स हमेशा रहते हैं, क्योंकि मतलब ये अगर 20% का सर्किट लगाए तो छोटी कंपनी होगी, स्मॉल कैप कंपनी हो सकती है, मिड कैप कंपनी हो सकती है। तो लिटरली यहाँ पे मतलब उसलिए 20% का अपर सर्किट देखने को मिल रहा है। लार्ज कैप कंपनीज में तो मतलब सिर्फ 5% का सर्किट लग जाता है। तो ये स्टॉक में मतलब अभी ये 20% का तेजी देखकर बहुत सारे लोग जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले उन्हें फंडामेंटल्स पता रहनी चाहिए स्टॉक की, इसलिए हम यहाँ पे ये वीडियो बना रहे हैं। तो चलिए हम यहाँ पे चेक करते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर। तो हमने यहाँ पे डेटा देख लिया है। अब हम यहाँ पे 1 डे के टाइम फ्रेम पर हम कुछ चीजें चेक करेंगे। तो 1 डे के टाइम फ्रेम पर हम अभी आ चुके हैं। 1 डे के टाइम फ्रेम पर आप यहाँ पे देख सकते हो। मैं इसको थोड़ा सा और ऊपर कर लेता हूँ, थोड़ा सा और इसको एडजस्ट कर लेते हैं। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हो 1 साल का अप्रोक्स हमारे पास यहाँ पे परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। 1 साल के अंदर का लो है यहाँ पे 32 के आसपास। उसके बाद थोड़ा सा उसने हाई किया, थोड़ा सा फिर से कंसोलिडेशन किया, फिर से इसने हाई मारा, फिर से थोड़ा सा कंसोलिडेशन, फिर से हाई मारा एंड अभी देख सकते हो कंसोलिडेशन थोड़ा सा ही लिटिल करने के बाद 2024 में यहाँ पे एक दिन का यहाँ पे ये इतना बड़ा 20% का कैंडल बना है, ठीक है। इससे पहले इतने बड़े कैंडल्स कब बने थे बाय द वे, ये शायद 10% के आसपास का कैंडल रहा होगा। ये मतलब 10 से 15% के आसपास का कैंडल आपको यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है। ये वाला ग्रीन कैंडल भी देख सकते हो, ये भी शायद 10 से 15% का यहाँ पे तेजी का कैंडल रहा होगा। तो ये कुछ आपको यहाँ पे कैंडल्स इस टाइप वाले देखने को मिल रहे हैं। थोड़ा सा इसका लॉन्ग टर्म वाला परफॉर्मेंस देख लेते हैं 1 मंथ के टाइम फ्रेम पर। तो आप यहाँ पे देख सकते हो। वैसे इस वीडियो में ना हम इस स्टॉक से रिलेटेड काफी सारी चीजें देखने वाले हैं। बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं रहेगा, लेकिन स्टॉक से रिलेटेड हर एक चीज मतलब जितनी मैक्सिमम चीजें देख सकते हैं वेबसाइट पर, तो उस रिलेटेड सारी चीजें देखेंगे। तो इस वीडियो में एंड तक बने रहे, आपको काफी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी इस स्टॉक के बारे में। 2020 से पहले 2019 के मार्च से यहाँ पे शायद लिस्टिंग हुई थी, या फिर ये एक्सचेंज पर आया था, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। 80 के आसपास उस टाइम पे उसका प्राइस था। उसने हाई मारा यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 160 के आसपास, और उसके बाद यहाँ पे कोविड वाला गिरावट हो गया। गिरावट में स्टॉक अच्छा खासा गिर गया, और उसके बाद अभी भी मतलब पूरी तरह से रिकवर नहीं कर पाया है। ये आप यहाँ पे देख सकते हो। ये एक साइन क्या रहता है, जो स्टॉक मतलब कंटिन्यू भागते हैं एंड गिरने के बाद फिर से उभरते नहीं है, या फिर से बैक टू नॉर्मल लेवल नहीं जाते, तो उनका यहाँ पे बिजनेस थोड़ा सा इम्पैक्टेड रह सकता है। तो ये यहाँ पे एक रिस्की पॉइंट चार्ट देखकर लगता है कैसा हो सकता है, ठीक है। अभी हम डेटा भी देखेंगे, रिजल्ट देखेंगे, क्या है सब कुछ, वो सारी चीजें देखेंगे। लेकिन देख सकते हो एक बहुत टाइम तक ये कंसोलिडेशन करता रहा। 2022 में थोड़ा सा गया, मतलब ऊपर गया, फिर से अभी कंसोलिडेशन के आसपास ही चल रहा है। इसका जो ऑल टाइम हाई है वो आपको मतलब 160 के आसपास देखने को मिल रहा है। एंड रिसेंट का जो हाई है वो आपको यहाँ पे 80 के नीचे 70 के आसपास कहीं पर तो ये देखने को मिल जाएगा। ये आप यहाँ पे देख सकते हो। तो उसके बाद चलिए अभी हम यहाँ पे चार्ट तो देख लिया है, अभी हम थोड़े से इसके नंबर्स देख लेते हैं क्या चल रहा है क्या नहीं। सबसे पहले हम यहाँ पे स्क्रीनर पर थोड़ा सा डेटा देख लेते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे अबाउट में क्या लिखा है, एग्रोफास यहाँ पे 2002 में इस कंपनी का स्टार्टिंग हुआ था, ये आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। उसके बाद इंडिया लिमिटेड ट्रेड्स इन फर्टिलाइजर्स एंड कमोडिटीज, तो एग्रीकल्चर में ये काम करते हैं। एग्रीकल्चर रिलेटेड इनका यहाँ पे प्रोडक्ट है। तो एक यहाँ पे मतलब तेजी का संभावना ये हो सकता है कि मतलब एग्रो रिलेटेड जो कुछ यहाँ पे इन्वेस्टमेंट, मतलब इन्वेस्टमेंट नहीं बोल सकते, अनाउंसमेंट हुआ है, ठीक है, बजट में, तो उससे रिलेटेड मतलब किसी चीज की वजह से हो सकता है कि ये स्टॉक भागा हो। ये एक मेरा अनुमान है, ठीक है। इसके पीछे और कोई वजह भी हो सकती है, लेकिन बजट में एग्रो रिलेटेड कुछ चीजों से भी मतलब यहाँ पे चीजें देखने को मिल रही है कि मतलब उससे रिलेटेड कुछ प्लान्स है, कुछ गवर्नमेंट की स्कीम्स है, तो उससे रिलेटेड अनाउंसमेंट हुए हैं।
तो उसके बाद मतलब ये हम यहाँ पे कंपनी की तरफ से भी मतलब क्या कुछ है या नहीं, ये भी हम यहाँ पे चेक करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो 55 के आसपास अभी का यहाँ पे प्राइस चल रहा है, 55.8 के आसपास 20% का अपर सर्किट आपको एक दिन में देखने को मिल रहा है। एक दिन में 20% स्टॉक बढ़ा है, लेकिन स्टॉक का मार्केट कैप देखोगे तो सिर्फ 113 करोड़ का आपका स्टॉक का मार्केट कैप देखने को मिला है, यानी कि बहुत छोटी कंपनी है। स्मॉल कैप से भी मतलब काफी छोटी कंपनी आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। लिटल कंपनी काफी छोटी आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, सिर्फ 113 करोड़ का मार्केट कैप, यानी काफी कम है। ठीक है, लिटरली अगर कोई बड़ा प्लेयर इसमें माल खरीदेगा तो स्टॉक में अपर सर्किट लग जाएगा, कोई बड़ा प्लेयर माल बेचेगा तब भी यहाँ पे लोअर सर्किट लग जाएगा। तो इतनी यहाँ पे रिस्की कंपनी है, ये आप सभी को पता रहना चाहिए। एंड लोअर सर्किट में आप यहाँ पे माल बेच नहीं सकते, अपर सर्किट में खरीद नहीं सकते, ये भी चीजें आपको पता रहनी चाहिए। आप अगर मेरे पास शेयर है एंड लोअर सर्किट लग गया तो मैं वहां पे माल नहीं बेच सकता, ये चीज आपको पता रहनी चाहिए। करंट प्राइस देख सकते हो 55.8 के आसपास अभी का करंट प्राइस चल रहा है। एक साल के अंदर का जो लो है वो 29.9 के आसपास दिखने को मिल रहा है। एक साल के अंदर का हाई है 55.8, यानी कि एक साल के अंदर के हाई के आसपास है कंपनी। स्टॉक का पी 25.2 के आसपास चल रहा है। पी को हम यहाँ पे दो जगह पर कंपेयर करेंगे, एक तो इसी सेक्टर के अदर कंपनीज के साथ है, यानी कि एग्रो के मतलब इनका जो बिजनेस है वैसे ही सेम बिजनेस करने वाले अदर कंपनीज के साथ हम इसे कंपेयर करेंगे। एंड सेकेंडली हम यहाँ पे इसी के प्रीवियस परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर करेंगे, यानी कि इसका जो लास्ट का पी है, लास्ट का 6 महीने का पी, लास्ट का 1 साल का पी, तो उस पी के साथ हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे इस वाले अभी के करंट पी को। बुक वैल्यू 27.4 है, बुक वैल्यू का ये अपने 2x ट्रेड कर रहा है, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। 27 का ये 55 अप्रोक्सीमेटली 2x के आसपास है। ठीक है, ये ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। डिविडेंड 0% है, यानी कि कंपनी डिविडेंड नहीं दे रही है अभी के लिए, तो ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। उसके बाद क्या है, फेस वैल्यू 10 है। फेस वैल्यू 10 है, इसका मतलब क्या रहता है कि कंपनी चाहे तो यहाँ पे बोनस या फिर स्प्लिट एक्शन आ सकता है, लेकिन कंपनी चाहे तो, ठीक है, आपके चाहने से, शेयर होल्डर्स के चाहने से नहीं होता, कंपनी का डिसीजन रहना चाहिए। तो कंपनी चाहे तो यहाँ पे स्प्लिट एक्शन आ सकता है, ये यहाँ पे याद रखिए। ROE 10.2% है, ROCE 13.4% है, तो यानी कि एक ही सिंपल मतलब है इसका कि कंपनी आपको प्रॉफिट में थोड़ी बहुत तो देखने को मिल रही है, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। चार्ट पर हमें पी रेशियो चेक करना है। प्राइसेस चार्ट हम ऑलरेडी देख चुके हैं, इसका चार्ट हम ऑलरेडी देख चुके हैं, कंपनी के प्राइस का चार्ट। तो पी रेशियो का ही हम यहाँ पे 5 सालों का चार्ट देख रहे हैं। अभी का जो पी चल रहा है वो कितना था, यहाँ पे 25.2 के आसपास था, और लेटेस्ट का ये वाला अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर दूं, ओके, तो 25.2 के आसपास ही मतलब यहाँ पे अपडेट हो चुका है चार्ट पर भी पी, ये भी चाहे तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। इसका जो लेटेस्ट का हाई था वो आपको लास्ट के 5 सालों का हाई देखोगे तो लिटरली 80 के आसपास, 80 से भी थोड़ा सा नीचे आपको हाई देखने को मिल रहा है। लास्ट के 2019 में यहाँ पे मतलब पी उस टाइम काफी हाई पर था। उसके बाद लास्ट मतलब सितंबर क्वार्टर में भी देख सकते हो 60 के आसपास पी था, 60 से थोड़ा नीचे था, तो वहां से तो अभी पी काफी डाउन है, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। थोड़ा सा मैक्स परफॉर्मेंस हम यहाँ पे देख लेते हैं, क्योंकि शायद इसका पी का ऑल टाइम हाई थोड़ा सा कुछ अलग रह सकता है। जी हाँ, यहाँ पे देख सकते हो 160 के ऊपर आपको पी का इसका हाई देखने को मिल रहा है। 180 के आसपास शायद इसका पी का हाई पहले था। एंड उस टाइम पे कौन सा टाइम था, यह अप्रैल 2019 का टाइम था, अप्रैल 2019 के बाद वाला टाइम था। ठीक है, तो उस टाइम पे इनका पी काफी हाई के आसपास देखने को मिल रहा था। उसके बाद पी थोड़ा सा नीचे आ गया, तो यानी कि कंपनी का प्रॉफिट उस टाइम पे मतलब बड़ा होगा। उसके बाद देख सकते हो थोड़ा सा इस पे पी फिर से ऊपर गया, और अभी यहाँ पे 25 के आसपास पी चल रहा है। तो उस हिसाब से पी यहाँ पे मतलब ज्यादा महंगा नहीं है, ज्यादा वैल्यू पर नहीं है, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। तो पी के हिसाब से थोड़ा सा स्टॉक ओके फेयर वैल्यू के आसपास देखने को मिल रहा है, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। अगर पी के लो की बात करोगे तो वो आप यहाँ पे मतलब 10 से भी शायद मतलब 10 के आसपास देखने को मिल जाएगा पी का लो। तो पी के हिसाब से ज्यादा महंगा स्टॉक नहीं है। ठीक है, इसका मतलब बहुत सारे पैरामीटर रहते हैं कंपेयर करने के लिए, लेकिन सिर्फ एक पैरामीटर मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, मतलब डिसीजन लेते हो तो आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पे ध्यान में रखनी चाहिए रहती है। कंपनी के कौन से एक ही पॉइंट लिखा है कि लास्ट के 3 सालों में रिटर्न ऑन इक्विटी काफी कम दिए है, सिर्फ 10.2% का यहाँ पे लो रिटर्न ऑन इक्विटी देखने को मिल रहा है। उसके बाद डेबिटेड डेज इंप्रूव हुए हैं, यानी कि जो पैसा मार्केट से आने के लिए पहले 60 डेज लगते थे वो अभी 45 डेज से आ रहा है, 45 डेज में आ रहा है। तो ये यहाँ पे ग्रोथ हुई है, थोड़ा सा यहाँ पे जो पैसों का ट्रांजेक्शन रहता है वो फास्ट हुआ है, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। 60 डेज में पैसा आता था पहले, अभी 45 डेज में आ रहा है, तो जल्दी पैसा मिलेगा। तो जितना जल्दी कैश का रोटेशन होगा बिजनेस में, उतने जल्दी आपको यहाँ पे इंप्रूवमेंट देखने को मिल जाएगी। उसके बाद चलिए नीचे चलते हैं। ईयर कंपैरिजन हमें यहाँ पे चेक करना है फर्टिलाइजर्स के यहाँ पे सेक्टर में हम इसको चेक करेंगे। फर्टिलाइजर्स में देख सकते हो FACT फैक्ट यहाँ पे नंबर 1 कंपनी इस सेक्टर की नंबर 1 कंपनी है। 53,108 करोड़ का मार्केट कैप है, मतलब लास्ट के 3-4 महीने पहले की शायद बात है, कंटिन्यूसली अपर सर्किट लग रहा था इस फैक्ट को यहाँ पे फर्टिलाइजर सेक्टर्स के शेयर को।
जी हाँ, सितंबर क्वार्टर के आसपास की मुझे मतलब ये बात याद आती है। तो उस टाइम पे लिटरली मतलब अपर सर्किट में स्टॉक चल रहे थे कंटिन्यूसली, मतलब एक हफ्ते में बहुत कंटिन्यूसली भाग रहे थे, ऐसा कुछ तो उस टाइम पे सिनेरियो बन रहा था। ठीक है, तो जस्ट याद आया इसलिए बोल दिया मैंने। तो नेट प्रॉफिट देख सकते हो 105 करोड़ का यहाँ पे अभी का इनका नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। अब 8 नंबर पे एग्रो फार्मा है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि एग्रो फार्मा यहाँ पे सबसे नीचे आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। मतलब 7वें नंबर के बाद यहाँ पे 8वें नंबर पर एग्रो फार्मा, इसका मतलब ये नहीं है कि 8वें नंबर पे एग्रो फार्मा आती है। तो ये यहाँ पे कंपेयर के लिए 8वें नंबर पर दिया है, लेकिन 7 से लेकर यहाँ पे 8 के बीच में ये आप मार्केट कैप देख सकते हो। 7वें कंपनी का मार्केट कैप है 5806 करोड़ का और एग्रो फार्मा का 113 करोड़ का है। तो इन दोनों के बीच और भी बहुत सारी ढेर सारी कंपनीज आती है। तो सिर्फ यहाँ पे कंपेरिजन के लिए यहाँ पे 8 नंबर पर दिया है, ये भी आप यहाँ पे याद रखना। ठीक है, फैक्ट का पी सेक्टर के टॉप का लीडर का भी 92 का है, एग्रोफास्ट का यहाँ पे एग्रोफॉस का यहाँ पे 25 का है। उसके बाद चंबल फर्टिलाइजर्स 13 का है, इसका 25 का है, इसका 35 है। प्रदीप फॉस्फेट का 38 है, तो इसका 25 है। जीएसएफसी का 10 है, तो यहाँ पे 25 है। तो उस हिसाब से अगर आप यहाँ पे कहोगे ओके सबसे ज्यादा प्रॉफिट बाय द वे इस सेक्टर में कौन कर रहा है, 380 का कौन कर रहा है, चंबल फर्टिलाइजर्स। तो ठीक है, चंबल फर्टिलाइजर्स का 13 के आसपास है, इसके चंबल फर्टिलाइजर्स के अप्रोक्स दुगना इसका पी देखने को मिल रहा है। तो ना बहुत ज्यादा है ना बहुत कम, इस टाइप वाला पी आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। कोरोमंडल का भी चाहे तो आप यहाँ पे देख सकते हो, प्रॉफिट ज्यादा है इसलिए यहाँ पे पी कम देखने को मिल रहा है। इनका भी मतलब अगर प्रॉफिट ज्यादा आएगा तो पी अच्छा खासा आपको देखने को मिल जाएगा, मतलब पी कम होते हुए देखने को मिल सकता है अगर प्रॉफिट ठीक से आए तो। यहाँ पे क्या दिसंबर के नंबर्स आए हैं? जी नहीं, अब तक दिसंबर के इनके नंबर्स नहीं आए हैं, सितंबर तक ही हमें यहाँ पर डेटा देखने को मिल रहा है। तो चलिए हम यहाँ पे चीजें कंपेयर कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हो सितंबर 2020 में 16 करोड़ का इनका सेल हुआ था सितंबर के क्वार्टर में। ठीक है, उसके बाद वो 16 करोड़ का 8 करोड़ हो गया, मार्च में यहाँ पे सेल डाउन हो गया। उसके बाद 21 करोड़ हो गया, 34 करोड़, 37 करोड़, 22 करोड़ हो गया मार्च 2 में, यहाँ पे फिर से एक बार सेल डाउन हो गया। उसके बाद 30 करोड़, 40 करोड़, 34 करोड़, 25 करोड़। मार्च में बाय द वे हर बार मार्च में इनका सेल डाउन हो जाता है, ये आप यहाँ पे एक पैटर्न की तरह देख सकते हो। हर बार मार्च में इनके जो नंबर्स आते हैं वो थोड़े से डाउन आते हैं लास्ट के परफॉर्मेंस से, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो अभी जून के क्वार्टर में लास्ट के 44 करोड़ का इनका सेल हो चुका है, सितंबर क्वार्टर में 39 करोड़ का सेल हो चुका है। यहाँ पे भी एटलीस्ट मतलब थोड़ा सा डाउनग्रेड देखने को मिल रहा है। जून के क्वार्टर में शायद इनके अच्छे नंबर्स आते हैं, जून और सितंबर में, और उसके बाद दिसंबर में भी वायदे अच्छे आते हैं। मार्च में यहाँ पे इनके नंबर थोड़े से डाउन आते हैं। एग्रो रिलेटेड प्रोडक्ट है, एग्रो रिलेटेड प्रोडक्ट्स की डिमांड कब रहती है? जब बारिश हो जाए उसके बाद डिमांड आती है। तो इसलिए यहाँ पे मार्च में एंड ज्यादातर ना समर में कोई ज्यादा कुछ एग्रो, अगर आप में से कोई फार्मर है तो आपको पता होगा समर में ज्यादा कुछ यहाँ पे मतलब फार्म्स में किया नहीं जाता, बहुत ज्यादा गर्मी रहती है, पानी का यहाँ पे कमी है हमारे देश में, जहाँ पे मतलब खेती है उस कई जगह पे, तो उसलिए समर में ज्यादा तो कुछ नहीं किया नहीं जाता। तो इसलिए शायद इनके नंबर्स सीजनल बेसिस पे इनके नंबर्स आपको यहाँ पे देखने को चाहिए। मार्च के क्वार्टर्स का आपको यहाँ पे कम ही नजारा देखने को मिल जाएगा। और बाय द वे तो चलिए मैं एक बार ये सारी चीजें आपको समझा देता हूँ। सितंबर 23 के क्वार्टर में 39 करोड़ का इनका सेल्स हुआ था। ठीक है, 39 करोड़ कमाने के लिए 31 करोड़ अप्रोक्सीमेटली इन्होंने खर्चा किया था, एक्सपेंस किया था। तो 39 करोड़ में से 31 करोड़ चले गए, 7.29 करोड़ का यहाँ पे इन्होंने ऑपरेटिंग प्रॉफिट किया है, जो कितना है 39 करोड़ के कितना परसेंटेज है? ये 18.62% है, यानी कि इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कितना है, जिसे कि ओपीएम परसेंटेज में लिखा है 18.62%। ये इनके इनकम का यहाँ पे आपको परसेंटेज में ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। उसके बाद अदर इनकम क्या रहता है? जो कंपनी का मेन इनकम सोर्स है वो छोड़कर अगर किसी और सोर्स से पैसा आए, किसी और एसेट से मतलब एसेट नहीं बोल सकते, कोई और सर्विस बेची है, कोई लैंड बेचा है, कोई कंपनी का एसेट बेचा है, ठीक है, या फिर कंपनी का मेन बिजनेस छोड़कर अगर किसी और सोर्स से पैसा आए तो उसे अदर इनकम कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 10 लाख के आसपास यहाँ पे इनकम देखने को मिल रहा है। उसके बाद यहाँ पे इंटरेस्ट एंड डिप्रिसिएशन रिलेटेड चीजें हैं। इंटरेस्ट एंड डिप्रिसिएशन क्या रहता है? कंपनी के ऊपर किसी तरह का लोन रहता है, कंपनी के ऊपर किसी तरह की लायबिलिटी रहती है, तो उससे रिलेटेड हमें हफ्ते देने पड़ते हैं, इंटरेस्ट देना पड़ता है, तो वो आपको यहाँ पे इंटरेस्ट एंड डिप्रिसिएशन में देखने को मिल जाता है। ठीक है, 75 लाख प्लस 41 लाख, तो ये चीजें यहाँ से ऑपरेटिंग प्रॉफिट से माइनस हो जाएगी। इंटरेस्ट एंड डिप्रिसिएशन या अदर इनकम इसमें प्लस हो जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट में। तो सारी चीजें घटाकर बढ़ाकर आप यहाँ पे देख सकते हो 6.23 करोड़ का आपको यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखने को मिल रहा है। तो प्रॉफिट किया है, टैक्स देना पड़ेगा, तो 29% का अभी तक इनका मतलब इन्होंने टैक्स दिया है अभी के क्वार्टर में। तो 4.39 करोड़ का अभी आपको यहाँ पे नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। बाद में कंपनी कभी कभी लॉस में भी ऑपरेट करती है, ऐसा चाहे तो हम नीचे नेट प्रॉफिट देखने वाले कंपेयर करके। तो मैंने आपको चीजें समझा दी है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लेकर ये सारी चीजें कंपेयर कर सकते हो कि कौन से क्वार्टर में कितना क्या आया है, ये सारी चीजें कंपेयर कर लो। हमें यहाँ पे अभी सिर्फ देखना है नेट प्रॉफिट कितना है हर क्वार्टर में,
1.60 करोड़ का सितंबर 2020 में था, उसके बाद 1.79 करोड़ का मार्च में यहाँ पे माइनस में आ गए थे, उसके बाद 1.28 करोड़ का आप यहाँ पे जून में देख सकते हो, 0.81 करोड़ का यहाँ पे है सितंबर 2021 में। तो नेट प्रॉफिट में जो चेंजेस हो रहे हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हो। 1.28 करोड़ का यहाँ पे जून का प्रॉफिट था, वो हो गया 3 करोड़, उसके बाद 56 लाख यहाँ पे सिर्फ 2 करोड़, 1.34 करोड़, 1.49 करोड़ यहाँ पे मार्च में फिर से लॉस। मार्च में मतलब ज्यादा यहाँ पे इनका कम रिजल्ट आता है, क्योंकि हमने जस्ट डिस्कस किया कि मार्च में इनके रिजल्ट कम ही आते हैं, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे जून में ओके, जिन्होंने जून में भी लॉस किया है तो थोड़ा सा वोलाटाइल नंबर्स यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। अगर मतलब उस हिसाब से मतलब सेल्स की बात करें तो यहाँ पे थोड़ी सी वोलेटिलिटी है, लेकिन थोड़ा सा भी कंटिन्यूटी, थोड़ा सा स्लो कंटिन्यूटी, थोड़ा सा स्लो ग्रोथ भी सेल्स में देखने को मिल रहा है, लेकिन प्रॉफिट में उस टाइप वाली चीजें देखने को नहीं मिल रही है। प्रॉफिट थोड़ा सा वोलाटाइल है, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। अभी का सितंबर का अच्छा आया है 4.39 करोड़ का, लेकिन उससे पहले तो लिटरली कंपनी ने जून में लॉस कर दिया था, या तो लॉस किस वजह से हुआ था, या किसी तरह के एडजस्टमेंट है, क्या चीजें थी, तो ये भी ओके। यहाँ पे मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी आपको यहाँ पे माइनस में देखने को मिल रहा है, -1.69% का आपको यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखने को मिल रहा है लास्ट के जून क्वार्टर में, ठीक है। तो लिटरली जून क्वार्टर में यहाँ पे क्या चीजें हुई थी, लास्ट इनकम 44 करोड़ का हुआ था और खर्चा उसके लिए 45 करोड़ का किया गया था। ये भी चीजें चाहे तो आप यहाँ पे देख सकते हो एंड सारी चीजें यहाँ से समझ सकते हो। हम थोड़ा सा यहाँ पे ईयरली परफॉर्मेंस देखेंगे, क्योंकि ईयरली परफॉर्मेंस ही यहाँ पे मेन चीज रहता है। तो ईयरली परफॉर्मेंस में आप यहाँ पे देख सकते हो मार्च 2000 ओके, ये ईयरली परफॉर्मेंस क्या रहता है। अभी हमने जो देखा वो क्वार्टरली परफॉर्मेंस था, इसमें हर एक क्वार्टर का यहाँ पे रिजल्ट था, मतलब हर 3 महीने का मिलाकर रिजल्ट था। अभी यहाँ पे पूरा 1 साल का यहाँ पे आपको चीज देखने को मिल जाएगा। तो 58 करोड़ का 2012 में सेल था, वो 62 करोड़ हो गया, 66, 76, 50, उसके बाद 63, उसके बाद 60। अब भी देख सकते हो मार्च 2023 में 131 करोड़ के आसपास इनका सेल्स अभी चल रहा है, ठीक है। 1031 करोड़ से यहाँ पे 121 करोड़ माइनस करेंगे तो आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट 11 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपको अभी देखने को मिल रहा है। ये टीटीएम के नंबर्स क्या रहता है, अभी यहाँ पे मार्च 24 आएगा, मार्च 24 के अभी 2 क्वार्टर्स का यहाँ पे रिजल्ट ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है। जून क्वार्टर का एंड सितंबर क्वार्टर का, ये 2 क्वार्टर्स के रिजल्ट यहाँ पे ऑलरेडी आ चुके हैं। तो यहाँ पे 2 क्वार्टर्स का मिलाकर आपको ये नंबर देखने को मिल रहा है, इसमें और 2 क्वार्टर के नंबर्स ऐड हो जाएंगे। कौन से, दिसंबर क्वार्टर एंड यहाँ पे मार्च क्वार्टर। तो ऐसे ये 2 क्वार्टर्स यहाँ पे ऐड हो जाएंगे एंड उसके बाद यहाँ पे मार्च 24 देखने को मिल जाएगा आपको यहाँ पे लिखे हुए है। तो अब 2 क्वार्टर के जो नंबर आए हैं वो आपको यहाँ पे टीटीएम में देखने को मिल जाएंगे। उनको हम ज्यादा भी कंपेयर नहीं करेंगे, क्योंकि आने वाले क्वार्टर्स में प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, तो वो आने के बाद ही हम यहाँ पे चेक करेंगे। अभी के लिए तो सारी चीजें आप चाहे तो चेक कर सकते हो। यहाँ पे अगर सेल्स में नहीं चेक किया तो सेल्स में तो कह सकते हो कि धीरे धीरे करके ग्रोथ है। 58 का यहाँ पे 131 करोड़ हो रहा है, बीच में मतलब डिप भी आ जाता है मार्च के, मतलब स्पेशली मार्च नहीं बोल सकते, ये तो मतलब ईयरली है, लेकिन 76 ओके। बाय द वे यहाँ पे भी थोड़ी सी वोलेटिलिटी है, यहाँ पे 76 का यहाँ फिर से 64 हो गया, फिर से 50 हो गया, फिर से 63 हो गया। तो अभी थोड़ा सा मतलब लास्ट के 2-3 सालों से कह सकते हो कि इंक्रीज देखने को मिल रहा है मार्च 2020 से, लेकिन पहले थोड़ा सा ये कंसोलिडेशन में ही चलता था। तो यहाँ पे भी मतलब ग्रोथ है सेल्स में, लेकिन काफी स्लो ग्रोथ आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है, थोड़ा सा वोलाटाइल ग्रोथ है, ऐसा चाहे तो ये कह सकते हो। नेट प्रॉफिट 2 करोड़, 1 करोड़, 1 करोड़ 10 करोड़ का 2015 में आया, उसके बाद 2 करोड़, 1 करोड़, 1 करोड़, 4 करोड़, 3 करोड़, 6 करोड़, 5 करोड़। वोलेटिलिटी है, प्रॉफिट है यहाँ पे, लेकिन वोलेटिलिटी है, किसी क्वार्टर में ज्यादा प्रॉफिट है, किसी प्रॉफिट में डायरेक्टली नीचे आ जाएंगे, कम पर आ जाएंगे। जैसे जैसे प्रॉफिट में है सिर्फ 1-1 करोड़ का भी प्रॉफिट आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो देख सकते हो कि यहाँ पे थोड़ी सी वोलेटिलिटी आपको यहाँ पे नंबर्स में देखने को मिल रही है। उसके बाद बैलेंस शीट पर हमें यहाँ पे रिजर्व्स देखने हैं, बोरिंग देखने हैं, कंपनी के ऊपर कितना कर्जा है, एंड यहाँ पे हमें फिक्स एसेट भी देखने हैं। या ओके, चलिए चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे रिजर्व्स देख लेते हैं। सबसे पहले देख सकते हो 4 करोड़ के 2012 में रिजर्व्स थे, जो अभी हो चुके हैं 35 करोड़ के। तो रिजर्व्स में काफी अच्छा ग्रोथ हुआ है, अप्रोक्सीमेटली 8x 9x के आसपास यहाँ पे रिजर्व्स आपको होते हुए देखने को मिल रहे हैं। लॉन्ग टर्म बोरिंग की बात करोगे तो 0.78 लाख 78 लाख का इनके ऊपर कर्जा है। उस हिसाब से मतलब जितना प्रॉफिट है उस हिसाब से कर्जा कम है, ऐसा चाहे तो बोल सकते हो। कर्जा पहले ज्यादा था 2 करोड़, उसका मतलब कर्जा कम किया है, तो चलिए थोड़ा सा अच्छी बात है ये। शॉर्ट टर्म बोरिंग देख सकते हो 27.98 करोड़ का यहाँ पे शॉर्ट टर्म बोरिंग है। 27 करोड़ का कर्जा है, अप्रोक्सीमेटली 28 करोड़ का कर्जा है मान सकते हो। लेकिन शॉर्ट टर्म बोरिंग का 1 साल में आपको मतलब सेटलमेंट करना रहता है, तो ये आप यहाँ पे चीज याद रखिए। तो शॉर्ट टर्म बोरिंग 1 साल के अंदर उसका सेटलमेंट रहता है, लेकिन लॉन्ग टर्म बोरिंग वाला कर्जा में रहता है, जो कि कम देखने को मिल रहा है। तो ये
ठीक है, थोड़ा बहुत ओके ओके वाली बात है, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। फिक्स एसेट पहले 4 करोड़ के थे, जो अभी हो चुके हैं 21 करोड़ के फिक्स एसेट यहाँ पे बढ़ रहे हैं, तो ये भी आपको अच्छा है। कंपनी यहाँ पे ग्रोथ दिखा रही है, लेकिन काफी स्लो टाइप वाला ग्रोथ देखने को मिल रहा है। ये यहाँ पे कुछ चीजें मैं मेंशन करना चाहूंगा, ऐसा मुझे लगता है बाय द वे, ठीक है। ये मेरा व्यू है, आपका व्यू क्या लगता है, आपको ये नंबर सारे कैसे लगते हैं, ये आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताओ। आपका डिसीजन अलग रहना चाहिए, आपकी सोच अलग रहनी चाहिए, ठीक है। आपके सोच के पीछे आप जो कुछ भी कह रहे हो उसके पीछे आपका खुद का लॉजिक होना चाहिए, सिर्फ मैं कह रहा हूँ या फिर किसी और के कहने से आपको कभी भी कुछ नहीं करना चाहिए। तो कंपनी के पास अभी 20 लाख के आसपास का लैंड है, बिल्डिंग है 15 करोड़ के आसपास, उसके बाद 10 करोड़ के आसपास का स्टेट्स है कुछ, प्लांट ओके ये क्या है, ओके प्लांट मशीनरी है एक्चुअली 10.27 करोड़ के आसपास, इक्विपमेंट्स है 29 लाख के आसपास, 2 करोड़ का यहाँ पे क्या है फर्नीचर है शायद, उसके बाद इंटेंजिबल एसेट आपको 0.02 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहे हैं। तो ये कुछ यहाँ पे इनका एसेट है, चाहे तो आप इसे चेक कर सकते हो। शेयर होल्डिंग पैटर्न यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है, तो मुझे पता है इसे कहाँ चेक करना है, जस्ट 1 मिनट दीजिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। ओके तो अभी आप इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देख सकते हो, ऊपर आप यहाँ पे नेम भी चेक कर सकते हो, एग्रोफॉस, यहाँ पे इसका प्राइस है 55.80 का, 20% का आपका सर्किट। तो नीचे यहाँ पे मैं मनी कंट्रोल पे आपको ये इसका स्क्रीनशॉट है मनी कंट्रोल का, तो यहाँ पे देख सकते हो प्रमोटर्स का यहाँ पे ब्लू है 54.27% प्रमोटर्स है एंड 45.73% यहाँ पे आपको पब्लिक देखने को मिल रही है। तो ये चीज आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। शेयर होल्डिंग पैटर्न में 54% यहाँ पे प्रमोटर्स होल्ड करते हैं, 45% यहाँ पे ये होल्ड करते हैं पब्लिक। FIDs यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिल रहे हैं एंड प्रमोटर्स के में देख सकते हो कि यहाँ पे प्लीजिंग भी नहीं है, यहाँ पे सारे शेयर्स प्रमोटर्स के ही पास देखने को मिल रहे हैं। तो ये थोड़ा सा आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि मतलब इनके प्रमोटर्स के नेम्स क्या क्या है, ये यहाँ पे प्रमोटर्स के नेम्स हैं। तो एक बार मैं आपको ये दिखा देता हूँ, राजकुमार गुप्ता, सुहाने गुप्ता, उमा गुप्ता, तो यही नेम्स आपको यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड मैनेजमेंट में भी देखने को मिल जाएंगे। एंड इन नेम्स को आप यहाँ पे लिंक्डइन पर सर्च कर सकते हो बाय द वे, क्योंकि उनका क्वालिफिकेशन क्या है, एजुकेशन क्या है, कितना उन्हें एक्सपीरियंस है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे लिंक्डइन पर देखने को मिल जाती है। राजकुमार गुप्ता जी के पास यहाँ पे ज्यादा स्टेक है 21.21% का, रमेश चंद्र सुहाने के पास यहाँ पे 8.85% का स्टेक है, गुप्ता फिर से यहाँ पे विष्णुकांत गुप्ता 7.87%, उमा गुप्ता यहाँ पे 3.14% स्टेक, आशा गुप्ता 2.72%, राजकुमार सुहाने HUF जो इन दोनों का मिला के मतलब HUF है, तो ये यहाँ पे 2% का स्टेक। तो ऐसे कुछ ये आपको मेन मतलब 1% से जिनका ज्यादा होल्डिंग है उनके बारे में आपको रिसर्च करनी चाहिए लिंक्डइन पर, ठीक है। लिंक्डइन या फिर गूगल पर भी आपको यहाँ पे अगर इनसे रिलेटेड डिटेल मिल सकती है, स्पेशली इनके वेबसाइट पर भी हमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या फिर मैनेजमेंट में भी यही लोग देखने को मिलते हैं जो हम यहाँ पे चेक करने वाले हैं इसी वीडियो में। तो वीडियो के अंत तक बने रहे। पब्लिक में आप यहाँ पे देख सकते हो किसकी होल्डिंग यहाँ पे सबसे ज्यादा है, तो कोई एक HUF है यहाँ पे 1.91% है, दीपेंद्र सिंह यहाँ पे 1.41% है। तो ये पब्लिक की होल्डिंग है, ज्यादा कुछ मैटर नहीं करती, मतलब इसमें ऑपरेटर्स भी रह सकते हैं, इसलिए हम यहाँ पे नंबर्स देख रहे थे। तब तक के लिए आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि मतलब ये जो स्टॉक है ये कितने टाइम में कितना % रिटर्न यहाँ पे या फिर कितना भागा है, ये आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। तो ये 55.80 के आसपास प्राइस चल रहा है, एक दिन में यहाँ पे 20% की तेजी आपको अभी के लिए तो देखने को मिल रही है, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। मैं एक बार इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ प्रॉपरली। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो 5 दिनों के अगर हम यहाँ पे रिटर्न देखेंगे तो जस्ट वेट, ये थोड़ा सा ओके लोड हो रहा है। 17.35% के आपको यहाँ पे 5 दिनों के रिटर्न देखने को मिल रहे हैं। अगर एक महीने की बात करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ओके हो जा, लोड हो जा, ओके 18% के आपको यहाँ पे रिटर्न देखने को मिल रहे हैं। 6 महीने की अगर आप यहाँ पे बात करोगे तो 6 महीने के डेटा में आप यहाँ पे देख सकते हो 64% के आपको यहाँ पे रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं इस ईयर के स्टार्टिंग से, यानी कि 1 जनवरी से अभी तक का, यानी कि आज जो 2 फेब 3 फेब जो कुछ चल रहा है वो वहां तक आप यहाँ पे देखोगे तो 12% के सिर्फ रिटर्न्स यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। लास्ट के 12 महीने की अगर आप रिटर्न्स की बात करोगे तो वो है यहाँ पे एक साल के रिटर्न्स 47% के एक साल के रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं। थोड़ा सा पता नहीं नेट को क्या इश्यू हो चुका है, तो 5 साल का हम डेटा देखोगे तो सिर्फ 3% के रिटर्न्स है। यहाँ पे आती है मेन चीजें, लिटरली देख सकते हो जिस किसी ने भी यहाँ पे 150 के आसपास खरीदा होगा उसका अच्छा खासा यहाँ पे नीचे चल रहा होगा, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। 150 के आसपास के बाइंग कर यहाँ पे मतलब कितने सारे लोग यहाँ पे ट्रैप हुए होंगे, तो लिटरली उनका कितना कैपिटल गया होगा ये एक बार हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ एक बार, एक मिनट में इसको थोड़ा सा
सेट कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर किसी ने मतलब इस बड़े लेवल के आसपास बाइंग की है एंड उसका अभी मतलब अभी के 20% के सर्किट के बाद भी उसका 62% यहाँ पे डाउन देखने को मिल रहा है। किसी ने अगर यहाँ पे बाइंग की होगी तो लिटरली उनका भी मतलब काफी ज्यादा डाउन आपको देखने को मिल रहा है, 60-70-50% के आसपास। मतलब अगर किसी ने यहाँ पे भागते हुए स्टॉक में अगर उस टाइम पे पैसा लगाया था तो वो आपको यहाँ पे अच्छा खासा डाउन ही देखने को मिल रहा होगा, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। उसके बाद यहाँ पे 134% के रिटर्न है, ऑल टाइम के रिटर्न जो आप यहाँ पे देख सकते हो। हमने चार्ट पर भी देखा था बाद में, सिर्फ हमने वहाँ पे रिटर्न नहीं देखे थे, तो इसलिए हम यहाँ पे ये चेक कर रहे हैं उसके मतलब कितने रिटर्न है ऑल टाइम के, ये चेक कर रहे हैं। तो मैक्स यहाँ पे 134% के रिटर्न देख सकते हो एंड कब से, शायद 2017-16 से भी पकड़ सकते हो। तो 2016 से लेकर 4 साल और अभी के 4 साल, तो टोटल 8 सालों में सिर्फ 134% के रिटर्न है। ये चाहे तो आप यहाँ पे देख सकते हो एंड लिटरली काफी डिप आया था ये वाले। इसमें हमें आपको मतलब डेटा चेक करना चाहिए कि क्या मतलब कोविड वाला जो गिरावट हुआ, ठीक है, उसमें यहाँ पे मतलब कोविड ही इसके पीछे का गिरावट का रीजन था या फिर कुछ एक्स्ट्रा और भी था, ये भी हमें यहाँ पे चेक जरूर करना चाहिए। आपको अगर पता है तो नीचे आप मुझे कमेंट करके जरूर लिख सकते हो। तो जस्ट वेट। तो अभी हम आ चुके हैं यहाँ पर वेबसाइट पर। वेबसाइट आप यहाँ पे देख सकते हो एग्रीफॉस इंडिया लिमिटेड की यहाँ पे वेबसाइट आपको देखने को मिल रही है। वी ऑफर फर्टिलाइजर्स विथ एनहांस न्यूट्रिएंट्स फॉर बेस्ट रिजल्ट एंड सॉइल रीजनरेशन। तो फर्टिलाइजर से रिलेटेड ये लोग काम करते हैं, ये आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो। फर्टिलाइजर से रिलेटेड ही इनका मतलब मेन बिजनेस है। बाय द वे ये है आवर प्रोडक्ट रेंज इंक्लूड सिंगल सल्फर सुपर फॉस्फेट, ठीक है, नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटेशियम एंड जिंक सल्फेट एंड मेनी मोर। तो ये कुछ यहाँ पे फर्टिलाइजर्स है। आवर प्रोडक्ट्स आर एक्सपोर्टेड इन ईरान, ओमान, दुबई एंड साउथ अफ्रीका में भी इनके प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट होते हुए देखने को मिल जाएंगे। वी ऑफर फर्टिलाइजर्स विद एनहांस न्यूट्रिएंट्स फॉर बेस्ट रिजल्ट एंड सॉइल जनरेशन। तो फर्टिलाइजर रिलेटेड इनका बिजनेस है। चलिए अबाउट अस में थोड़ा सा और कुछ चीजें हैं तो यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं। ये क्यों नहीं हो रहा यहाँ पे, थोड़ा सा ये हार्ड जा रहा है। जस्ट वेट, मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो अबाउट एग्रोफॉस इंडिया लिमिटेड। तो इनकॉर्पोरेशन 2002 में इनका इनकॉर्पोरेशन हुआ था एंड यहाँ पे आईएसओ यहाँ पे कुछ सर्टिफाइड ये कंपनी है एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइजर सच एज सिंगल सुपर फॉस्फेट, नाइट्रोजन फॉस्फेट, पोटेशियम, जिंक सल्फेट, ऑर्गेनिक मैन्योर एंड कैल्शियम सल्फेट कॉमनली नोन एज सॉइल कंडीशनर एंड जिप्सम। ओके, और कंपनी ऑल्सो अंडरटेक्स ट्रेडिंग ऑफ डायोमियम फॉस्फेट, डैप जिसे बोलते हैं, यूरिया, अमोनियम सल्फेट एंड अदर फर्टिलाइजर्स डिपेंडिंग अपॉन द डिमांड ऑफ द कस्टमर। द रजिस्टर्ड ऑफिस कंपनी कहाँ पर है इनका, मध्य प्रदेश में इनका ऑफिस देखने को मिल रहा है एंड इनका मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी देवास में है, मेघनगर में है, देवास में, मध्य प्रदेश में। वेल क्यूब्ड रिक्वायर्ड फैसिलिटीज इंक्लूडिंग क्रेन, कन्वेयर बेल्ट। तो ये उनके कुछ यहाँ पे प्लांट्स के मशीनरी के बारे में बोला गया है। तो ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस रिलेटेड कुछ चीजें हैं जो आप यहाँ पे नीचे पढ़ सकते हो। ये है इनका कुछ यहाँ पे जिंक सल्फेट, तो इससे रिलेटेड चीज है। ये इनकी कुछ प्रोडक्ट्स है जो आप यहाँ पे देख सकते हो एंड इससे रिलेटेड चाहे तो आप यहाँ पे और डिटेल्स देख सकते हो। यहाँ पे नाइट्रोजन पर, नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटेशियम पर हम यहाँ पर क्लिक करके देख लेते हैं कि हमें यहाँ पे क्या चीजें देखने को मिल जाती है। तो नाइट्रोजन एनपीके इससे शॉर्ट में बोला जाता है, फर्टिलाइजर प्राइमरी कंपोज ऑफ द 3 मेन एलिमेंट्स। तो यहाँ पे कुछ एजुकेशनल रिलेटेड चीजें है कि क्या है क्या नहीं। नाइट्रोजन फॉस्फोरस एंड पोटेशियम जिसको की शॉर्टकट में एनपीके कहा जाता है। तो ये क्या है, बाय द वे द प्रोडक्ट सोल्ड बाय आवर कंपनी, ब्रांड नेम है इनका, ठीक है, समृद्धि एंड स्वराज। तो ये इनके 2 ब्रांड नेम्स है जिसके अंदर ये प्रोडक्ट सेल किया जाता है। ये भी आप यहाँ पे चाहे तो देख सकते हो। केमिकल एनर्जी एडेड फॉस्फोरस, तो ये कैसे काम करता है, क्या सारी चीजें हैं, ये चीजें भी आप यहाँ चाहे तो चेक कर सकते हो। हम यहाँ पे फिर से मैं एक बार प्रोडक्ट पर क्लिक कर लेता हूँ, मुझे देखना है इनके प्रोडक्ट्स क्या क्या है। ओके, अभी तक तो कुछ लोड नहीं हुआ है, एक बार फिर से क्लिक कर लेते हैं। मेन कंपनी के ऊपर ही मतलब वेबसाइट पर जाने की कोशिश करता हूँ मैं। प्रोडक्ट्स में ही मैं एक्चुअली हूँ शायद शायद जस्ट वेट। ओके, आ गया। तो अभी हमें यहाँ पे अबाउट अस पे क्लिक करना है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक बार हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आपको कौन कौन देखने को मिल रहे हैं। थोड़ा सा ये फिर से एक बार लोड हो रहा है धीरे धीरे। राजकुमार गुप्ता जिनके पास मैक्सिमम स्टेक था कंपनी में, अप्रोक्सीमेटली 28% के आसपास स्टेक था, वो आप यहाँ पे देख सकते हो। 48 ईयर्स का यहाँ पे ये पर्सन देखने को मिला है सितंबर 24, 2002 से, मतलब ये कंपनी के साथ है। उसके बाद डायरेक्टर ऑफ द कंपनी एंड विथ इफेक्ट फ्रॉम मार्च 16, 2012 से ये लोग मतलब ये डायरेक्टर हैं एंड देख सकते हो इनका मतलब यहाँ पे कार्य मतलब बिजनेस मैनेजमेंट एंड ओवरऑल बिजनेस में इनका काफी एक्सपीरियंस देखने को मिल रहा है। विशाल कांत गुप्ता, ये भी आप यहाँ पे नेम देख सकते हो। उसके बाद चंद्रेश कुमार गुप्ता, तुषार दावे एंड यहाँ पे
कालेकर, अभिषेक कालेकर, तो ये कुछ यहाँ पे मतलब मेंबर्स देखने को मिल रहे हैं, बोर्ड मेंबर्स। चाहे तो इनके बारे में आप यहाँ पे डिटेल्स पढ़ सकते हो, लिंक पर भी चाहे तो सर्च कर सकते हो। उसके बाद यहाँ आप पे बोर्ड कमेटी के बारे में देख सकते हो, कौन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, कौन नॉन एग्जीक्यूटिव है, कौन नॉन एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है। नॉमिनेशन रिक्रूटमेंट कमेटी देख सकते हो, स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कमेटी है। ये सारी चीजें मैनेजमेंट के बारे में पता रहना चाहिए। यहाँ पे ना रिसेंट में अभी जस्ट एक केस ओके, उस टाइम पे शायद साइट लोड नहीं हो रही थी। अब इनके काफी सारे प्रोडक्ट्स है, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। सिंगल सुपर फॉस्फेट, उसके बाद नाइट्रोजन जो कि हमने क्लिक किया था, जिंक सल्फेट है, मैग्नीशियम सल्फेट है, कॉपर सल्फेट है, फेरो सल्फेट है, ऑर्गेनिक मैन्योर है, ऐसा कुछ है, सॉइल कंडीशनर जिसे कि कैल्शियम सल्फेट इन्होंने लिखा है। ट्रेडिंग में पता नहीं क्या है, एक बार क्लिक कर लेते हैं, देखते हैं क्या है क्या नहीं। एंड मैं ये बता रहा था कि मैनेजमेंट क्यों चेक करना इंपॉर्टेंट रहता है। अभी जस्ट इंडिया में झील का केस हुआ था, झील और सोनी का जो मर्जर हुआ था वो किसकी वजह से कैंसिल हुआ था, जो मतलब जिस प्रमोटर के पास, वो झील के प्रमोटर के पास सिर्फ 4% हिस्सेदारी थी। एंड वो कंपनी में मतलब जो नेक्स्ट मर्जर के बाद जो नेक्स्ट कंपनी तैयार होने वाली थी उसमें ये बनना चाहते थे, सीईओ बनना चाहते थे, लेकिन उनके ऊपर बहुत सारे केसेस थे। तो सोनी का ये कहना था कि आपके ऊपर बहुत सारे केसेस है, इसलिए आप सीईओ नहीं बन सकते। लेकिन वो पर्सन ने इतनी जिद पकड़ ली थी कि मतलब इसलिए वहां पे वो मर्जर नहीं हो पाया। ठीक है, प्रमोटर्स के पास सिर्फ 4% का हिस्सा था, लेकिन प्रमोटर्स ने बचा हुआ पूरा 96% FIS DIS और पब्लिक के पास था। तो 4% वाले प्रमोटर मतलब 4% वाले शेयर होल्डिंग स्टेक होल्डर वाले इंसान ने पूरा 96% के लिए डिसीजन ले लिया और वो मर्जर अभी कैंसिल होते हुए देखने को मिल रहा है। तो इस वजह से मैनेजमेंट देखना काफी इंपॉर्टेंट रहता है कि मतलब मैनेजमेंट कैसा है, ठीक है, कंपनी का। उसके बाद चलिए बैक टू मेन टॉपिक, हम यहाँ पे क्या बात कर रहे थे, ट्रेडिंग रिलेटेड प्रोडक्ट देख रहे थे, जिंक सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट। तो इनका ब्रांड नेम रत्ना है जिंक सल्फेट बेचने में, तो कुछ इनके अलग ब्रांड्स नेम हो सकते हैं, ये आपको यहाँ पे मतलब चेक कर लेना चाहिए। तो ये बस इन प्रोडक्ट्स के बारे में टोटल लिखा हुआ है। गैलरी पर चलिए एक बार क्लिक कर ही लेते हैं, यहाँ पे गैलरी पर हमें क्या चीजें देखने को मिलती है एक बार हम चेक कर लेते हैं, शायद इनके प्रोडक्ट्स देखने को मिल जाए। तो ये हाँ, ये इनके शायद ब्रांड नेम्स है, जिससे कि आपको ये देख सकते हो, समृद्धि नाम का ब्रांड आपको इनका देखने को मिल रहा है, सिंगल सुपर फॉस्फेट नाम से, नाइट्रोजन फॉस्फेरस पोटेशियम इनका स्वराज, एग्रोफॉस, समृद्धि, ऐसे कुछ ब्रांड नेम्स है। रत्न इनका जिंक सल्फेट में ब्रांड नेम है, रत्न इनका फिर से सॉइल कंडीशनर में ही ब्रांड नेम आपको देखने को मिल रहा है। तो ये था यहाँ पे एग्रोफोर्स लिमिटेड छोटा सा एनालिसिस वाला वीडियो। इसमें हमने कंपनी के रिजल्ट देखे, बैलेंस शीट देखी, चार्ट देखा एंड काफी सारी चीजें देखी है। तो ये हमने यहाँ पे किसी भी तरह से बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, ये वीडियो सिर्फ रिसर्च एंड एजुकेशन पर्पज के लिए है। यहाँ पे हम सिर्फ डेटा और रिसर्च देखेंगे, क्योंकि मतलब कंपनी के फंडामेंटल्स बता रहने चाहिए। शेयर 20% से भाग रहा है, इतनी छोटी कंपनी, तो बहुत सारे रिटेलर्स स्टॉक में जाएंगे। तो इसीलिए हमने इस पर वीडियो बनाया ताकि लोगों को समझ में आए कि यहाँ पे स्टॉक में क्या चल रहा है क्या नहीं, इससे रिलेटेड चीजें। तो फिर से एक बार डिस्क्लेमर, किसी भी तरह से बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, ये वीडियो सिर्फ रिसर्च एंड एजुकेशनल पर्पज के लिए है। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।